हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट here I have written some important points of this chapter. So just go through it and then after we will solve the exercise 3.2. So the important points, the first one is coordinate geometry was developed by the French mathematician, that is René Descartes. These important points it will ask in the examination in the form of MCQs, blanks, etc. The second point is the horizontal axis is called x-axis, right? The third one is the vertical axis is called y-axis. Now the horizontal axis like this, the vertical axis like this. These two axes are intersecting at point, and that intersection point of this two axis is called origin. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम उसको origin बोलेंगे. Clear? The coordinate of origin is 0, 0. We are going to use these important concepts in the exercise. So अच्छे से इसको आपको याद रखना है. This two axis divides this plane. Suppose this is your plane. This two axis divide this plane into 4 parts. How many parts? 4 parts. And these 4 parts are called quadrants. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम इसको quadrants कहेंगे. If y coordinate of point, कौन सा कोऑर्डिनेट? y coordinate point is 0, देन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. इसका मतलब ये है कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कोऑर्डिनेट्स आपको कौन से फॉर्म में दिए तो है, पैर के फॉर्म में दिए होते हैं. अगर कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 रहता है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाइज करता है भाई? एक्स एक्सिस पे लाइज करता है. और उसका उल्टा, इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 0 देन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस. क्या मतलब इसका भाई? अगर कोई भी पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, कौन सा? x, तो वो कौन सी एक्सिस पे लाइज करता है? y एक्सिस पे. क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं. x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एबिसिया एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट. क्या कहेंगे भाई? x कोऑर्डिनेट को एबिसिया एंड y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. Clear? I hope you get clear about the introduction or important points of this chapter, coordinate geometry. Now we are going to discuss, see, this is the two axes. Horizontal axis, that is called x-axis. Vertical axis, that is called y-axis. These two axes are intersecting at point. That point is called origin. क्या कहेंगे हम इसको? Origin. Clear है? Okay, this two axis divides this plane into 4 parts. 1 part, 2nd part, 3rd part and 4th part. This 4 part are called quadrants. क्या कहेंगे हम इसको? Quadrants कहेंगे. आपको quadrants हमेशा कैसे लिखना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है. This is your first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant. See, मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया है टेबल जिसमें आपको quadrants, कौन सा क्वाड्रेंट कौन से इंटीरियर पार्ट में है वो लिखा बताया गया हुआ है और उसकी साइन बताई है. इसका यूज हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स की साइन क्या होगी भाई? प्लस प्लस. सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स की साइन क्या होगी? एक्स की साइन होगी माइनस और वाई की साइन क्या होगी? प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे नेगेटिव साइन और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट की साइन होगी पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट की साइन होगी नेगेटिव. क्लियर? ओके. सी, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कौन से एंगल के इंटीरियर पार्ट है? एक्स ओ वाई. ये एक्स ओ वाई इसका अंदर वाला पार्ट है जिसको आप क्या कहोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स दिस. ये कौन से एंगल के इंटीरियर पार्ट में आ रहा है? एक्स डैश ओ वाई डैश. तो इसका अंदर वाला पोर्शन जो है वो सारा क्या है? Second quadrant. Now we are talking about third quadrant. Third quadrant is the interior part of x dash o y dash. इसका अंदर वाला पोर्शन पूरा जो है उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट. एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स x o y dash. I hope you get clear up to this. So this is what all about the important points of this chapter. Now we are going to discuss the exercise 3.2. Here, this is the first question of exercise 3.2.
write the answer of each of the following question. The first question is, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम लिखना है. एज यू नो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे भाई उसको, एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस. एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. क्लियर है? दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट? क्या बताना है? नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन. तो ये जो दो लाइंस है, ये दो लाइन, दिस इज द टू लाइंस. दिस टू लाइंस डिवाइड दिस प्लेन इनटू 4 पार्ट्स एंड दैट नेम ऑफ दैट पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वाड्रेंट्स. क्या कहेंगे हम इसको? quadrants. Clear? Third question is, write the name of the point where these two lines intersect. ये दोनों लाइन जहां पे टच करती है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये दोनों लाइन जहां पे भी टच करती है वो पॉइंट का नाम लिखना है. What is the name of this point? Origin. क्या कहेंगे हम इसको? Origin. I hope एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 आप सबको समझ में आ गया होगा. Here, this is the question number 2 of exercise 3.2. See the figure and write the following. You can see the figure and you have to write the answer of these questions. The first question is the coordinates of B. Okay, so first of all you find point B. Okay, आपको इसको coordinates लिखने हैं. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कोऑर्डिनेट्स में पहला लिखते हैं हम x कोऑर्डिनेट और दूसरा लिखते हैं y कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट B जो है उसकी x एक्सिस पे कहाँ पे है वो, दैट इज -5 एंड द y एक्सिस पे वो कहाँ पे है, दैट इज 2. ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है B. तो x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज, x कोऑर्डिनेट क्या है उसका -5 और y कोऑर्डिनेट्स क्या है 2. क्लियर है? ओके. द सेकेंड इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C. तो C पॉइंट कहाँ पे है भाई? इधर है C पॉइंट. तो हम पहले क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट पे आप देख सकते हो वो कहाँ पे है? 5 पे. और y कोऑर्डिनेट वो कहाँ पे है? -5 पे. तो क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज 5 -5. क्लियर? ओके. थर्ड क्वेश्चन इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5. पहले दो क्वेश्चन में आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे, थर्ड क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उसके वो कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो बताना है. चलो -3, एक्स एक्सिस पे हम -3 पे जाएंगे तो इधर आया. -5 तो कहाँ जाएंगे? -5 वाई एक्सिस पे. तो कौन सा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ये? ई पॉइंट्स. सो कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ये? पॉइंट ई. क्लियर? सेम क्वेश्चन, उसके जैसा ही क्वेश्चन है. द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4. चलो 2 मतलब एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 2 पे जाएंगे और -4 हम कहाँ पे जाएंगे? वाई एक्सिस पे. तो ये कौन सा पॉइंट है? जी. कौन सा पॉइंट है ये? जी. ओके. द नेक्स्ट इज द एब्सिसिया ऑफ पॉइंट डी. डी पॉइंट का एब्सिसिया मतलब एक्स कोऑर्डिनेट. कौन सा? एक्स कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है भाई? 6. सो क्या लिखेंगे? द एब्सिसिया ऑफ पॉइंट डी इज 6. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच. ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच. ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट एच का y कोऑर्डिनेट कौन सा है? -3. आपको पूरा आंसर लिखना है. द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज -3. नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L. चलो L पॉइंट कहाँ पे है? फाइंड करो. दिस इज योर L पॉइंट्स. उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हो L पॉइंट यहाँ पे डिनोट किया है. तो हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं. तो x तो है ही नहीं इसका, तो x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 0. और y कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे है वो? 5. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M. सी दिस इज योर पॉइंट M. पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कौन सा x कोऑर्डिनेट?
-3 और y कोऑर्डिनेट कहाँ पे है ही नहीं, तो उसका क्या लिखेंगे 0। मैंने आपको प्रीवियस इंट्रोडक्शन में बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जिस कोऑर्डिनेट्स का x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट कहाँ पे होता है y एक्सिस पे। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट L जो है वो कहाँ पे है y एक्सिस पे, राइट। और जिस कोऑर्डिनेट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट कहाँ पे लाइज करता है x एक्सिस पे। तो आप देख सकते हो m पॉइंट कहाँ पे है x एक्सिस पे। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जस्ट like this video, share this video and subscribe my channel. Thank you.